हाय गाइस, वेलकम टू वी मेक ट्रेडर। दिस इज संदीप सिंह और आज आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपने काफ़ी बार आपने यहाँ पे देखा है कि नेगेटिव न्यूज़ या पॉजिटिव न्यूज़ जो है निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि मार्केट जो है आपने यहाँ पे देखा है कि काफ़ी डाउन चल रहा है और मार्केट डाउन के बाद में भी न्यूज़ जो है वो काफ़ी नेगेटिव निकल के आ रही हैं। अभी आरबीआई ने क्या कहा है इंडियन गवर्नमेंट को? आरबीआई ने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिप्टो को बैन करने के लिए कहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आरबीआई ने इंडियन गवर्नमेंट को क्रिप्टो को बैन करने के लिए कहा है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनको ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है एक तरह का खतरा बन चुकी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियंस जो है सबसे ज़्यादा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो के अंदर। ओके, पहले के रिपोर्ट्स अगर देखे होंगे तो चाइना के बाद में जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट जो किया था वो इंडिया ने क्रिप्टो के अंदर किया था। अब इससे होता क्या है, जैसे कि सेल्सियस का न्यूज़ आपने देखा होगा, काफ़ी फ्रॉड हुआ वहाँ। वन कॉइन का न्यूज़ आपने देखा होगा कि काफ़ी फ्रॉड हुआ वहाँ पे। तो होता क्या है, जब इतना ज़्यादा बल्क में पैसा जब लगता है, ठीक है, वो चाहे इंडिया का हो चाहे कहीं बाहर का हो, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, वो बैंकक्रप्ट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी भी कंट्री के लिए क्या होता है, ये एक तरह का प्रॉब्लम होता है। अभी आपने देखा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी जो हैं, उन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि वो G20 के साथ में मिलके क्या है कि क्रिप्टो को बैन करने वाले हैं। अब मैं आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मैं कि ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें जो हैं पहली बार हुई हैं, आपको ये भी समझना होगा। मैं यहाँ आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहता, बल्कि आज मैं कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपको यहाँ पे देना चाहूँगा और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपना यहाँ पे यूज़ कीजिए, थोड़ा सा माइंड और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर स्टेटमेंट अगर कोई भी अगर वैसे अगर दे देता है, ठीक है, उससे कितना क्या इम्पैक्ट होता है, कितनी नेगेटिव हैं कितनी पॉजिटिव हैं और क्या वो चीज़ें हो सकती है या नहीं हो सकती हैं। अभी आप खुद समझ के देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये सब चीज़ें बोल दी, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल दिया, लेकिन समझने वाली बात ये है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या इसको बैन भी कर सकती है क्या? देखिए, G20 की अगर मैं बात अगर करता हूँ, अगर वे सभी के सभी कंट्री अगर मिलके अगर ये सब चीज़ें अगर करना अगर चाहें तो वो कहीं ना कहीं पॉसिबल है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या है कि पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज़ समझना होगा, जो 30% जो टैक्स लगाया, जो 1% जो TDS जो लगाया, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि अगर इनको अगर बैन अगर करना होता ना तो आज से पहले ये सब चीज़ें क्या है कि बैन कर चुके होते। दूसरा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ऑन द पेपर अगर मान लीजिए अगर इसको अगर बैन अगर कर भी दिया जाए तो फिर भी उसके बाद में आप खुद इसको समझ सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो ट्रांसफ़र का जो फॉर्म जो है, अगर आपको कहीं पे भी अगर पैसा अगर ट्रांसफ़र अगर करना है, कितना ईजी है, शायद मुझसे बेहतर आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। दोस्तों, न्यूज़ जो है वो इसी तरह से निकल के आती रहेंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपने एजुकेशन के ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे 1 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है यहाँ पे मार्केट हो चुकी है। पहले क्या था कि 1 ट्रिलियन से भी डाउन जो है मार्केट चला गया था, लेकिन अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप भी अगर देखते हैं तो 1 ट्रिलियन से ज़्यादा भी क्या है कि वो मार्केट अप हो चुकी है। काफ़ी कॉइन्स ऐसे हैं जिनके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीज़ हुए हैं, उनका जो वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो मैं हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि अपने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, चार्ट पैटर्न और प्रोजेक्शन इनका यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद में वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट आप कीजिए। अगर न्यू ट्रेडर अगर आप अगर हैं तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि स्पॉट ट्रेड के अंदर आप कीजिए, मार्जिन ऑप्शन और फ्यूचर के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। गाइस, ये था न्यूज़, इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये सब चीज़ें कही हैं, लेकिन ये कितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वो आगे आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।